ओम शांति। आज दिनांक 6 अक्टूबर 2022। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा वरदान में बोले, अपनी श्रेष्ठ दृष्टि वृत्ति द्वारा सृष्टि का परिवर्तन करने वाले विश्व के आधारमूर्त भव। आज पिता परमात्मा निराकार सृष्टि का रचयिता हम आत्माओं को सृष्टि का आधार मूर्त भव का वरदान देते। वरदान में बाबा कहते, अपनी श्रेष्ठ दृष्टि वृत्ति द्वारा सृष्टि का परिवर्तन करने वाले विश्व के आधारमूर्त भव। डिटेल में बाबा कहते, आप बच्चे विश्व की सर्व आत्माओं के आधारमूर्त हो। आपकी श्रेष्ठ वृत्ति से विश्व का वातावरण परिवर्तन हो रहा है। आपकी पवित्र दृष्टि से विश्व की आत्माएं और प्रकृति दोनों पवित्र बन रही हैं। अर्थात पवित्रता का सागर पिता परमात्मा निराकार हम निराकार आत्माओं को अपनी संतान बनाते। बाबा हम बच्चों को ज्ञान और योग के आधार पर अर्थात राजयोग सिखाकर पवित्र बनाते, योगी बनाते। बाबा कहते, तुम बच्चे ब्राह्मण जीवन में पवित्र बनकर अपनी पवित्र रूहानी दृष्टि द्वारा सर्व आत्माओं का परिवर्तन करते हो। अपने पवित्र वाइब्रेशन द्वारा प्रकृति के पांचों तत्वों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हो। अर्थात सारी सृष्टि के परिवर्तन के आधार तुम निराकार आत्माएं शिव की संतान शालिग्राम हो। तुम इस संगम युग पर स्वयं भगवान निराकार परमात्मा जो विश्व का कल्याणकारी है, जिसका नाम शिव है, सत्यम शिवम सुंदरम के नाम से जो जाना जाता है, उसी पिता विश्व कल्याणकारी की संतान तुम बच्चे मास्टर विश्व कल्याणकारी हो। तो तुम अपनी पवित्र दृष्टि वृत्ति और कृति से सर्व आत्माओं का प्रकृति के पांचों तत्वों का परिवर्तन करने के निमित्त बनते हो। अर्थात तुम जड़ में बैठी हुई ऐसी चैतन्य आत्माएं हो जो सारे वृक्ष की आधार हो। तुम ही सतयुग से आते हो, फिर तुम्हारे बाद में बाल बच्चे आते हैं। तो तुम हो आधारमूर्त पूर्वज आत्माएं। आगे बाबा कहते, आपकी दृष्टि से सृष्टि बदल रही है। आपके श्रेष्ठ कर्मों से श्रेष्ठाचारी दुनिया बन रही है। ऐसी जिम्मेवारी का ताज पहनने वाले आप बच्चे ही भविष्य के ताजधारी बनते हो। अर्थात बाबा हमें स्वर्ग की बादशाही देने आते, जिसका आधार बाबा बताते कि तुम अभी संगम युग पर अपनी पवित्र दृष्टि से सारी सृष्टि को परिवर्तन करते और अपने श्रेष्ठ कर्मों द्वारा पिता निराकार परमात्मा की श्रीमत अनुसार सारे कर्म श्रेष्ठ करते हो, जिसके आधार पर सारी दुनिया श्रेष्ठाचारी बन जाती है। और श्रेष्ठाचारी दुनिया होती है सतयुग में। तो सतयुग की आधारमूर्त तुम आत्माएं हो। तुम्हारे द्वारा ही सर्व आत्माओं का प्रकृति के पांचों तत्वों का कल्याण होता है। तो ऐसी तुम विश्व की श्रेष्ठ विश्व कल्याणकारी आधारमूर्त आत्माएं हो। स्लोगन में बाबा कहते, न्यारे और अधिकारी बनकर कर्म करो तो कोई भी बंधन अपने बंधन में बांध नहीं सकता। न्यारे और अधिकारी बनकर कर्म करो तो कोई भी बंधन अपने बंधन में बांध नहीं सकता। न्यारे अर्थात निराकार आत्मा चैतन्य चमकदार सितारा। अधिकारी अर्थात मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी आत्मा। तो मैं आत्मा पिता परमात्मा की याद में रहकर पिता परमात्मा को साथी सहयोगी बनाकर पिता परमात्मा की श्रीमत के अनुसार
कोई भी कर्म करती हूँ, संबंध संपर्क में आती हूँ, सुख सुविधा के साधनों का यूज करती हूँ, तो मैं अपने साथ अपने साथी सर्वशक्तिमान पिता को रखती हूँ। इस कारण मेरे द्वारा हर कर्म श्रेष्ठ होते। कोई भी कर्म मुझे अपने बंधन में नहीं बांधता, क्योंकि न्यारा और प्यारा होकर कर्म करने वाले बाबा कहते किसी भी बंधन में बंध नहीं सकते। आज बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो मुख्य सार सुनाया, सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, जरा भी गफलत की तो माया ऐसा हप कर लेगी जो ईश्वरीय संग से भी दूर चले जाएंगे। इसलिए अपनी संभाल करो, खबरदार रहो। मीठे बच्चे, जरा भी गफलत की तो माया ऐसा हप कर लेगी जो ईश्वरीय संग से भी दूर चले जाएंगे। इसलिए अपनी संभाल करो, खबरदार रहो। प्रश्न किया बाबा ने, इस ईश्वरीय क्लास में बैठने का कायदा कौन सा है? इस ईश्वरीय क्लास में बैठने का कायदा कौन सा है? उत्तर में बाबा कहते, इस क्लास में वही बैठ सकता है जिसने बाप को यथार्थ पहचाना है। यहाँ बैठने वालों की अव्यभिचारी याद चाहिए। अगर यहाँ बैठे औरों को याद करते रहे तो वह वायुमंडल खराब करते हैं। यह भी बहुत बड़ी डिससर्विस है। यहाँ के कायदे कड़े होने के कारण तुम्हारी वृद्धि कम होती है। अगला प्रश्न किया बाबा ने, किस एक बात से बच्चों की अवस्था का पता पड़ता है? किस एक बात से बच्चों की अवस्था का पता पड़ता है? उत्तर में बाबा कहते, इस रोगी भोगी दुनिया में कभी कोई पेपर आता और रोने लगते तो अवस्था का पता चल जाता। तुम्हें रोने की मनाही है। गीत सुनाया बाबा ने, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दिल दर्पण में। कितने पाप कितने पुण्य कर्म हैं अपने जीवन में। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, चंद्रमा समान 16 कला संपन्न बनने के लिए 5 विकारों का पूरा दान दे ग्रहण से मुक्त हो जाना है। चंद्रमा के समान 16 कला संपन्न बनने के लिए 5 विकारों का पूरा दान दे ग्रहण से मुक्त हो जाना है। दूसरी पॉइंट बाबा कहते, बाप का बनकर कोई पाप कर्म नहीं करना है। शरीर से भी ममत्व निकाल मोहजीत बन जाना है। बाप का बनकर कोई भी पाप कर्म नहीं करने हैं। शरीर से भी ममत्व निकाल मोहजीत बन जाना है। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।